नमस्ते कैंसर कर्क राशि, वेलकम बैक। कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हो, सब कुशल मंगल हो आपके लव लाइफ में। कपल्स एंड सिंगल्स दोनों के लिए कह रही हूँ, बिकॉज ये रीडिंग्स मेरी कपल्स एंड सिंगल्स दोनों के लिए हैं। एंड ये 12 से 18 के बीच की रीडिंग्स है। क्या कुछ आगे आने वाले हफ्ते में होंगी, क्या घटने वाली हैं, कैसे रहेगी आपकी लव लाइफ, इन सब चीज़ों की रीडिंग्स रहेगी। हो कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड फर्स्ट टाइम अगर विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर आगे भी मुझे सुनना चाहते हो। एंड फॉर डिटेल्स रीडिंग्स आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। चलिए देखती हूँ क्या है एज अ गाइडेंस के रूप में। पहले कपल्स की एनर्जीज देखती हूँ क्या है। Healing, imagine yourself and your beloved surrounded by light. Feels your relationship being healed this very moment. Manifest कीजिए चीज़ों को कि सिचुएशन बेटर हो, हील हो, महसूस कीजिए भले ही जितना भी स्टक हो, लेकिन आप अगर पॉजिटिव रहोगे तो आपके ऑराज चेंज होंगे, पॉजिटिविटी आएगी लव लाइफ में। चलिए देखती हूँ डेक में क्या है। आपकी अगर कहूँ तो आपकी एनर्जीज में आ रहा है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी लगेगी, कुछ बाहरी लोगों की प्रेजेंस आ रही है कि आप दोनों के बॉन्ड के बीच में कोई बाहरी संबंध, कुछ चीज़ें होंगी जिसके वजह से आप जिस पर्सन को मीन्स आप कहते हैं ना कि चाहत रखते हो कि लवेबल वाला पर्सन कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपसे कुछ कमिटमेंट या कुछ लव लाइफ के लिए मेजर कुछ चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आपकी एनर्जीज में कहूँ तो आपकी एक नेगेटिविटी दिखती है या कुछ लोगों से आप परेशान होने वाले हो इस वीक में, वो दिखती हैं। बिकॉज पर्सन की तरफ से एक सपोर्ट एंड पर्सन की तरफ से कमिटमेंट, लवेबल फेस दिखता है। लेकिन ऑल तो कहूँगी इन उनके रिवर्ट में आपकी एनर्जीज नहीं आ रही है कि उनको आप उतनी हद तक प्यार कर पाओगे या वो जो एक्सपेक्ट करेंगे उनकी डिज़ायर्स को फुलफिल करोगे। बिकॉज आपकी एनर्जीज में कहूँ तो आप बाहरी लोगों से परेशान होने वाले हो एंड अपनी लव लाइफ को स्टक करने वाले हो। बिकॉज इस वीक में कुछ चीज़ें कहूँ ना, शायद पर्सन कुछ आपसे एक्सपेक्ट करेंगे ना, वो नहीं करोगे एंड आपकी डिसीजन अलग वे में होंगी। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कहूँगी नो कांटेक्ट या मिनिमम टच या जो चीज़ें कहूँगी उस वे में दिख रही हैं कि स्टक एनर्जीज में जाओगे आप एंड अननेसेसरी की हो सकती चीज़ें एंड बाहरी लोगों की वजह से आप क्रिएट कर दो। बिकॉज आपकी सिचुएशन में लग रही हैं, पर्सन की तरफ से नहीं। पर्सन लव एंड चीज़ें हील करने के लिए दिख रहे हैं एंड आपकी लग रही हैं कि आप कुछ अलग वे में चीज़ें बातें करोगे या मन में कुछ और रहेगा एंड करोगे आप कुछ, तो वो चीज़ें दिखती हैं आपकी तरफ से। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। कहूँ ओवरऑल में ऐसी सिचुएशन लग रही है कि मीन्स मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बिल्कुल ही टूटता हुआ रिलेशनशिप, ऐसा नहीं। एक जजमेंटल वे में चीज़ें चली जाएंगी एंड वो कहीं ना कहीं शायद पर्सन को आपसे उतनी हद तक एक्सपेक्टेशन उस वे में नहीं रहेंगे, लेकिन आप किसी बाहरी लोगों के हो सकता है कि मैनिपुलेशन हो या फिर उसके उसमें आ जाओ कहने पे एंड कुछ चीज़ें अलग करो। तो यहाँ पे कहूँ क्लियरिटी रखने की ज़रूरत है या ओवर पॉजिटिव आप अपने पर्सन के लिए दिख रहे हो एंड वहाँ पे पर्सन कुछ चीज़ें शायद उस वे में नहीं चाहेंगे। लेकिन स्टिल कहूँगी ओवरऑल में एक उतार चढ़ाव से कहते हैं ना करते हुए भी चीज़ें बहुत ज़्यादा बीटर नहीं होने वाली है। ऐसा नहीं कि जैसे बहुत ज़्यादा बीटर हो जाएंगी कि हीलिंग, बिकॉज ये हीलिंग कार्ड है तो कुछ ना कुछ हीलिंग हो जाएंगी, बट ज़्यादा ना करें। मीन्स कुछ करने की चाहत में कहते हैं ना कि या फिर सामने से कुछ और मन में एंड कहना कुछ और, वो सिचुएशन ज़्यादा रहेगा इस वीक में आपका। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, एरीज, लियो, स्टीरियस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी एंड एक कार्ड कहूँ तो मेजर काना के 12 के 12 राशियों में से भी हैं। चलिए देखती हूँ क्या है सिंगल्स के लिए क्या है। Emotions are a natural and necessary part of life, but they can distort your perceptions and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment.
देखती हूँ ज़िंदगी में, कहते हैं ना, अगर सामने से पर्सन आपको लॉयल नहीं लग रहे तो मतलब दिल से ज़्यादा सोच के नहीं, दिमाग से भी कभी कभी चीज़ों को चलानी चाहिए। या फोर्सफुली कोई पर्सन आपके लाइफ में एंट्री लेना चाहता है तो वैसे नहीं, आपके लिए क्या राइट है, क्या मतलब सही गलत सोच के तब एक बॉन्ड को नर्चर कीजिए, या फिर उस रिलेशनशिप में जाइए कि बाद में आपको पछताना ना पड़े या धोखा ना मिले। देखती हूँ क्या कोई पर्सन आपके लव लाइफ में आने वाले हैं, क्या कोई पर्सन फीलिंग्स रखते हैं फिलहाल। कहूँ कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज आ रही हैं कि कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो ये अपने लव लाइफ में कुछ रिलेशनशिप बॉन्ड नर्चर करना चाहते हैं, तो उस वे में कहीं ना कहीं फीलिंग्स रखते हैं लेकिन जगल करते हैं। सामने से पसंद करते हैं लेकिन फिर अपनी इमोशंस कंट्रोल कर लेते हैं। कंफ्यूज है पर्सन। कुछ लोगों के लिए कहूँ तो पास्ट लवर, जो पास्ट रिलेशनशिप अगर था किसी का, तो वो कम बैक इमोशंस लाना चाहते हैं। मीन्स इमोशंस कहीं ना कहीं हैं उनकी अभी भी आपको लेके, तो उस वे में चीज़ें दिख रही हैं कि प्यार वाली बातें, मैं तो कहते हैं उस चीज़ों को करने की चाहत में है। फीलिंग्स काफ़ी हाई हैं। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस वाले पर्सन की एनर्जीज आ रही है। तीसरा अगर कहूँ तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, ये एक ऐसे मैरिड पर्सन की पर्सनैलिटी हैं कि ये ऑलरेडी अपनी रिलेशनशिप से खुश नहीं है, तो जाना चाहते हैं या सामने से अप्रोच करना चाहते हैं, बट अभी कंफ्यूज है। मीन्स सोच नहीं पा रहे हैं कि राइट टाइम ये सही है कि नहीं है, कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। एंड दो कहूँ तो वैसे ही सिचुएशन वाली कार्ड है, लिब्रा, पर्सन जेमिनी की ही है। एंड एक कहूँ तो ये डाइवोर्सी हो सकते हैं या विडोवर की एनर्जीज हैं कि एक टर्म्स बिल्कुल ही खत्म हो चुका है एंड अब अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ने की चाहत में है। तो हो सकता है ये मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है या सामने से पर्सन भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए फीलिंग्स रखते हैं तो कहने की चाहत। देखती हूँ किस हद तक एक्शंस कुछ हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, अगर ये एक पर्सन कहूँ ना तो शायद ये पसंद तो करते हैं लेकिन हो सकता है कई तरीके से कुछ चीज़ें की भी हैं इन्होंने आपके लिए या हेल्प भी की है, लेकिन ये आपसे कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि एक्शंस में कहूँ ना आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप इन्हें थोड़ा समझो एंड अपनी तरफ से कुछ एफर्ट डालो। शायद कुछ लोग ऐसे सिचुएशन में हो कि आप एफर्ट नहीं डालते लेकिन ये पर्सन काफ़ी हेल्प भी करता है। आपके कलीग्स में से हो सकते हैं ये, या फिर कॉलेज गोइंग भी हो सकते हैं। बट वो सिचुएशन लग रहा है कि है, या फिर बिजनेस पर्पज से भी कुछ चीज़ें हो सकती है हेल्पफुल रहे, लेकिन ये पर्सन की चाहत है कि आपके साथ में रिलेशनशिप में आए, बट एक्सपेक्टेशन शायद आपसे हैं। ओके ये अगर कहूँ अभी कंट्रोल बैलेंस कर रहे हैं फेस को, बट इमोशंस इनकी बहुत आए। पास्ट लवर, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस या सेजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, बट ये कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की चाहत में रखते हैं लेकिन थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं। ये इंसान अगर लिब्रा, पर्सन जेमिनी एंड एरीज, लिस्ट्रियस की एनर्जीज में अगर कहूँ तो ये पर्सन कुछ लोगों के लिए ऐसे हो सकते हैं कि ये काफ़ी डिस्टर्ब हैं फिलहाल एंड लव लाइफ लाना चाहते हैं, लेकिन वो भी कहूँ तो इनकी तरफ से एक्शंस नहीं दिखता है, एक डर दिखता है। बाहरी लोगों की कहूँ तो डर है कि अगर मैं कुछ भी स्टेप लेता हूँ आपकी तरफ में तो शायद कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा शायद एक बाउंड्रीज सेट करेंगे एंड इन्हें बहुत कुछ सुनाएंगे, तो उस चीज़ों में कहूँ तो एक्शन लेने में इन्हें एक डर है। कुछ लोगों के लिए कहूँ ना कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही है कि ये विडोवर या डाइवोर्सी हो सकते हैं, तो इनकी एनर्जीज कहूँ तो चांसेस हैं। एक्शंस का कार्ड दिखता है कि ये टर्म्स अब स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रिश्ता या सामने से पर्सन खुद आके कुछ चीज़ें शुरुआत करना चाहे। देखती हूँ जो भी आप मुझे सुन रहे हो, जो भी सुन रहे हैं, आपकी सिचुएशन या आपकी एनर्जीज किस सिचुएशन में हो आप, या आप क्या करना चाहते हो, क्या कुछ चीज़ें दिखती हैं डिवाइन बताएं। जो भी मुझे सुन रहे हैं व्यूअर्स, जो भी सुन रहे हैं, उनकी एनर्जीज क्या हैं, उनकी सिचुएशन क्या है। ओके आपकी अगर सिचुएशन कहूँ तो आप काफ़ी अपने आप को फ़िलहाल रिलैक्स या कहूँ स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में रखते हो, या आप कहीं ना कहीं काफ़ी अभी कॉन्फिडेंट, काफ़ी लेवल आपका हाई है। एंड रिलेशनशिप को लेके कहूँ तो आप शायद कहीं ना कहीं आप किसी को प्रपोज या कहूँ कुछ चीज़ें स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर बिल्कुल कहूँ तो दिमाग में आपकी चीज़ें क्लियर हैं कि अगर कहूँ कुछ लोग हो सकता है कि लव लाइफ या करियर को प्रायोरिटी, तो आपकी एनर्जीज में आप एक फ़िलहाल कॉन्फिडेंट हो, जो आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं वो आप करके कहते हैं ना कि करने की चाहत में रहोगे। अगर लव लाइफ में जाना है तो लव
लव लाइफ, यानी कि आप बिल्कुल कन्फ्यूजन्स नहीं है, आपको क्लियरिटी है। भले ही आप अगर जाना भी चाहते थे कुछ टाइम पहले, तो अभी आपने कहूँ तो एक ऐसी चीज़ों को देखा है सामने से, या आपने महसूस किया है या दिमाग में क्लियर किया है कि अगर मुझे करियर को प्रायोरिटी देना है तो उस वे में जाना है, इजी लव लाइफ को थोड़ा कंट्रोल रखना है फिलहाल। या फिर कुछ लोग हो सकते हैं कि अगर किसी को पसंद करते हैं तो कहने की, या फिर मैरिज प्रपोजल आएगा तो आप सामने से फेस करने की हिम्मत जुटा चुके हो कि कैसे करना है, या जो आप अभी फिलहाल करना चाहोगे वो कहीं ना कहीं, चाहे फैमिली हो या कोई आए भी रिश्ता, तो आप कंप्लीट वे में कहने की चाहत में हो। कॉन्फिडेंट लेवल आपका बहुत स्ट्रांग है फिलहाल। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए अपनी रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।